हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे र के रूप। र के रूप। र के रूप। र बहुत जगह पर अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार तो जे अपने आप फुल अक्षर में अपना स्वर अपना व्यंजन लेके आता है। कई बार इसको रेफ की तरह यूज किया जाता है, कई बार पदेन की तरह यूज किया जाता है। इसलिए जैसे कि हम मान ले हम कोई भी कुछ कहना हो, जैसे रहना, रह, र सिंपल शब्द में हम कहें तो र पहले जे एक व्यंजन है, एक वर्ण है, एक अक्षर है। ठीक है। र जैसे रह, रह, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। अगर हम र को आ की मात्रा लगाएंगे तो जे राह बन जाएगा, राह। इस तरह जे पूरा अर्थ दे रहा है, जे शब्द पूरे अर्थ दे रहे हैं। इसलिए जे तो हो गया इसका पहला रूप कि र पूरा कैसे प्रयोग में आता है, र स्वतंत्र रूप में कैसे आता है। आगे हम इसके रूप करते हैं कि र का और जगह पर कैसे कैसे प्रयोग होता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि र को काफ़ी जगह पर र को ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी लगती है। बहुत सी जगह पर र को छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा भी लगती है। जैसे कि र को जैसे हम कह देते हैं रूख, इसमें र को छोटे ऊ की मात्रा है, क्योंकि इसमें जो ऐसे करके डाला जाता है र की पीठ पर वो बड़े ऊ की मात्रा होती है, और जो सीधा डाला जाता है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। जैसे आपको मैं बड़े ऊ की मात्रा भी डालकर दिखा रही हूँ। जैसे कि रूप, ऐसे करके इसको ऐसे करते हैं, फिर जे बन गया बड़े ऊ की मात्रा, और जो सीधा ही इसके ऐसे कर दिया जाता है वो रुक बन गया, इसलिए जहाँ छोटे ऊ की मात्रा है। जैसे और कर देती, जैसे रुचि। ठीक है। अभी हम ले लेते हैं जैसे बड़े ऊ की मात्रा अमरूद, अमरूद, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ जाती है। इस तरह र को कैसे छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा लगती है, अभी इसमें वो बताया है। अब बता रही हूँ मैं आपको र का रेफ रूप, कैसे र को रेफ के रूप में बरता जाता है। इसका रेफ में रूप, जैसे जो र होता है उसमें जो ऐसे डाला जाता है, इसका मतलब होता है जे आधा हो गया, जे इसका आधा रूप है। कौन सा है? आधा रूप है। जैसे कि हम अभी कुछ लिखेंगे तो जे जो रेफ होता है, कोई भी अक्षर व्यंजन वर्ण हम लिखते हैं उसके ऊपर आता है। जैसे क, इधर जे आधा र है, रेफ की मात्रा है, जो इसको हम रेफ कहते हैं। रेफ की मात्रा क्या है? जो ऐसे आती है। जैसे क र म, करम, क र म, जे विचकार आता है। जैसे ध र म, धर्म। जैसे अर्थ, अ र थ, ध र म, क र म, कर्म, धर्म, अर्थ। इसका मतलब ये है कि जब हम रेफ का यूज़ करते हैं तो जो पिछला अक्षर है उसकी ध्वनि लेकर ये पूरा वर्ण बरतना है। जैसे कि कर्म, कर्म, र की थोड़ी मात्रा आती है, म की ज़्यादा आवाज़ आती है। जैसे कर्म, र आधा बरता जाता है, इसमें र में र है जो वो आधा प्रयोग किया जाता है। अब है इसका पदेन रूप, अब है इसका पदेन। इस मात्रा जो पैर में आती है कोई भी अक्षर के, उसको हम क्या कह देते हैं? पदेन।
जैसे र इसमें भी आधा आता है, पर आता जे पदेन शब्द है में जे तब है जैसे प रा पत। प जो भी जहाँ पर वर्ण लिखा जाता है उसको जे पदेन है वो आधा कर देता है, उसकी आवाज़ आधी आती है। जैसे प रापत, प थोड़ा बोला जाता है और र है जो वो ज़्यादा आवाज़ देता है। प्रापत, प्रापत। क्रम, आगे देखें वो जे क्रम, 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 ठीक है। जैसे ग्रह, 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 कर्म, ग्रंथ, ग्रंथ। गो को जो आधा कर दे उसको हम पदेन कहते हैं। और पदेन का और एक रूप है, जैसे पदेन का एक और रूप है जिसको हम ऐसे कहते हैं, जो ऐसे लिखा जाता है। ये सिर्फ दो वर्णों के साथ ही प्रयोग किया जाता है, ट और ड के साथ। ये पदेन शब्द है जो वो सिर्फ दो शब्दों के साथ ही, दो वर्णों के साथ ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम, ड्रामा। और इसकी बात ये है कि जे है जो शब्द जैसे ए जे ट और ड में ही लगता है। जैसे हम और भी शब्द लिख लेते हैं, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र। ट चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, उसको जे मात्रा र की मात्रा पैर में लगेगी, ठीक है। जैसे और ड्रेस, आशा करती हूँ आज का आपको जे र के रूप समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू।